गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैंने अपने ऑनलाइन टीचिंग के वीडियो संस्करण का शुभारंभ किया है। इसके पहले मैं बच्चों अपना नोट्स, जैसा आप लोग को पता है, अपना नोट्स बनाता था जिस पे अपना वॉइस इनबिल्ट करके ग्रुप में भेजता था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मुझे भी तसल्ली होगी और एक ये नवाचारी पहल भी होगा। तो यह मेरा पहला वीडियो है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अभिनव श्रीवास्तव और मैं बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोगों की शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से हम लोग सीखना शुरू करते हैं? अपने घर से, जहाँ हम लोग रहते हैं, हम सभी लोग। तो हम लोग किस जिले में रहते हैं बच्चों? जौनपुर में। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज मैं जौनपुर के बारे में बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो क्लास 4 और 5 मिनिमम अनिवार्य रूप से इन लोगों को आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग किस जिले में रहते हैं? जौनपुर में। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि जौनपुर का नाम जौनपुर पड़ा क्यों नहीं कुछ और पड़ गया? तो उसका बच्चों दो कारण है। पहला कारण है पौराणिक, दूसरा कारण है क्या? ऐतिहासिक कारण। अब पौराणिक कारण में ये है बच्चों, एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि हुआ करते थे, महर्षि जमदग्नि, जिनका आश्रम यहीं जौनपुर में स्थित है। शहर से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ग्राम है जमैथा। वहाँ पर उनका माँ आदि गंगा गोमती के तट पर, तीर पर एक उनका आश्रम है, जिनके नाम पर पड़ा जौनपुर। अब आप लोग कहेंगे कि ये जमदग्नि ऋषि का नाम तो हम लोग जानते नहीं हैं। तो मैं बताता हूँ बच्चों, हम सभी लोगों ने रामायण देखी है कोरोना लॉकडाउन में, और वैसे भी रामायण में एक वृतांत आता है जिसमें जब माता सीता का स्वयंवर होता है तो श्री राम उनका स्वयंवर के लिए जो धनुष को तोड़ते हैं, तो एक बहुत ही क्रोधित मुद्रा में एक ऋषि आते थे जिनका नाम था परशुराम ऋषि। वह आते हैं, पूछते हैं लक्ष्मण जी से कि किसने तोड़ा। तो अब आप लोग को बता दें कि ये जो महर्षि जमदग्नि थे वह महर्षि परशुराम के पिता थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जमदग्नि ऋषि कौन थे। तो मुख्य कारण है पौराणिक रूप से महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम। अब और इसके साक्ष्य अभी भी हैं। जमैथा में उनका आश्रम और मंदिर अभी भी उसी तरह से बना। अब चलते हैं ऐतिहासिक कारण में। एक तुगलक वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने जौनपुर को खोजा था और ऐसा माना जाता है कि इनके एक चचेरे भाई जौना खान, उनकी याद में, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी याद में इन्होंने जौनपुर का नाम रखा। तो यही दो मुख्य कारण है बच्चों। पौराणिक कारण है कि महर्षि जमदग्नि ऋषि के नाम पर यह जिले का नाम है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारे जिले में तहसील कितनी है? हमारे जिले में बच्चों 6 तहसील। तो कितनी तहसीलें हैं बच्चों? 6 तहसीलें हैं जौनपुर में। 6। जौनपुर सदर, मछली शहर, मड़ियाहू, बदलापुर, शाहगंज और केराकत। कितनी तहसीलें? 6। अब बच्चों 6 तहसीलें हो गई। अब इसके बाद बात आती है कितनी नदियां हैं। जौनपुर जिले में बच्चों 5 नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी है माँ आदि गंगा गोमती, जिसे हम लोग गोमती नदी कहते हैं। वह हम लोगों के शहर के बीचों बीच से प्रवाहित होती है और उसका मनोरम दृश्य हम लोगों के हृदय को पर एकदम प्रफुल्लित कर जाता है। तो नदियां कितनी हैं? गोमती नदी, सई नदी, वरुणा नदी, बसोही, पीली नदी। 5 नदियां हैं। तो सबसे पहली चीज 6 तहसील, 5 नदियां। अब है 21 ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है बच्चों? विकास खंड। हमारे यहाँ जौनपुर में 21 विकास खंड हैं, जैसे मड़ियाहू, मछली शहर, मुफ्तीगंज, केराकत, जलालपुर, ये सभी विकास खंड हैं। 21 विकास खंड हैं जिनकी लिस्ट ये आप लोगों को दी गई है। अब इसके बाद बात आ रही है बच्चों लोकसभा। जौनपुर जिले में बच्चों 2 लोकसभाएं हैं सीट, मतलब पहला है जौनपुर, दूसरा है मछली शहर। अब विधानसभा कितनी है बच्चों? 9। तो मुख्य बातें हैं 6 तहसील, 5 नदियां, 21 ब्लॉक, 2 लोकसभाएं और 9 विधानसभा। तो यह वीडियो बच्चों क्लास 4 और 5 के लिए अनिवार्य रूप, मतलब 4 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबको अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, जितनी भी सामग्री इसमें दी गई हैं।
अब इसके बाद जो बनेगा वीडियो, इसमें होगा कि जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल, जो पर्यटन स्थल भी हैं और धार्मिक स्थल के बारे में एक वीडियो बनेगा, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।